हमने काफी समय पहले जब एक वीडियो बनाई थी उल्टा सोचो सीधा होगा, जिस पर कुछ पॉजिटिव कमेंट थे और कुछ कहे कि नेगेटिव कमेंट थे। लेकिन आखिर अब ये सब चीजें क्या थी? देखिए दोस्तों, जिनके साथ पॉजिटिव हो रहा है वो पॉजिटिव सोच सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जिनकी लाइफ में कहें कि बिल्कुल ना नेगेटिव ना पॉजिटिव सोचना है वो सोच सकते हैं। लेकिन ये जीरो जो हमने कहा था कि पावर ऑफ शून्य या फिर जीरो से हीरो का इसका महत्व क्या है, आखिर ये लाइफ में क्या रोल रखता है? क्योंकि 1 से लेकर 9 नंबर तो आपने सबने देखे होंगे, जैसे ही 1 से लेकर 9 नंबर तो आपने सबने देखे होंगे कि किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ में। जैसे एक ये गोला होता है, इस गोले के माध्यम से आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर जीरो का महत्व क्या है और जीरो का लाइफ में कितना बड़ा रोल है। आपने एक चीज देखी होगी, जो व्यक्ति जीरो होता है वही व्यक्ति हीरो बनता है, और जो व्यक्ति पहले से हीरो होता है उसका कहें कि उसकी जो आने वाली जनरेशन या फिर बाकी जो उनके बच्चे होते हैं वो कभी उस हीरो वाली पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ऑलमोस्ट जो व्यक्ति हाई पे खड़ा है वो डाउन पर कहीं ना कहीं आ जाता है या फिर अपने उसी लेवल को वो सर्वाइव कर रहा होता है। लेकिन लाइफ में जब हम अगर बात करें तो लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हम ये सोचने में लग जाते हैं कि आखिर लाइफ में चल क्या रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वहां पर नेगेटिव, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि नेगेटिव सोचने के बाद कुछ चीजें पॉजिटिव हो जाती है, पर कहेंगे बहुत हद तक, जिसकी हमने काफी सारी चीजें हमारी वीडियो में बताई थी जो कि हमारे साथ भी हुई थी। ऐसे में अब बहुत से लोग कहते हैं जीरो का महत्व क्या है? जीरो का महत्व सबसे बड़ा है, ये ऐसा हम मानते हैं, ये हमारा ओपिनियन है। क्योंकि आपने 1 से लेकर 9 नंबर तक नंबरोलॉजी देखी होगी, नंबरोलॉजी भरी पड़ी है 1 से लेकर 9 नंबर तक, क्योंकि जीरो की तो कहीं बात ही नहीं आती। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 चंद्र को, 3 गुरु को, 4 राहु को, 5 बुध को, 6 शुक्र को, 7 केतु को, 8 शनि को और 9 मंगल को। लेकिन इसमें कहीं जीरो तो आया ही नहीं। अब यहाँ पर यही चीज आपको समझनी है, और मैं एक ऐसी स्टोरी रिवील करूंगा इस वीडियो के अंत में जो आपके बेहद काम आने वाली है। आपने लाइफ में ये देखा होगा कि हर सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन उस सक्सेसफुल आदमी की कहें कि जब अंतिम अटेम्प्ट चल रहा होता है उस व्यक्ति की सोच कैसी हो जाती है, ये भी मैं आपको उस स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बेहद काम की हो सकती है आपके। अब देखिए, सबसे पहले जैसे ये एक हमने सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल ले लिया जैसे घड़ी की तरह, ठीक है। अब यहां पर हम रख देते हैं 1 नंबर, यहां पर 2 नंबर, अब ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर रख देते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चाहिए ना। नंबर हमारे पास 6 ही है, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 4 इधर आ गए और 4 इधर आ गए, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सारे नंबर हमारे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? देखिए, सारे नंबर तो आपने देख लिया कि सारे नंबर तो बाहर है, लेकिन इन सारे नंबरों को मिलाकर एक गोला बन रहा है, इस पर कभी फोकस नहीं किया। आप कभी देखना, हमारे सबसे ऊपर सर में सहस्त्रार चक्र होता है जिसको शून्य चक्र भी कहते हैं, और शून्य चक्र का मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने सारे चक्रों को एक्टिवेट कर लेता है तो यहाँ से परमात्मा का मिलन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज और आती है, वो है जीरो से हीरो बनने वाली कहानी। व्यक्ति जब अंदर से शून्य होता है ना, तो ना तो उसके अंदर ईगो होती है, ना मैं होती है, ना अहंकार होती है, ना तेरा ना मेरा, कुछ वो ज्यादा मतलब रखता नहीं है। इन द सेंस वो कर्म करता है। यहाँ पर आप देखोगे कि 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्र को, 3 गुरु को, और सबका अपना अपना महत्व है। जैसे 9 नंबर मंगल को, 8 नंबर शनि को, 7 नंबर केतु को, 6 नंबर कहें कि यहाँ पर 6 नंबर शुक्र को, 5 बुध को और 4 राहु को, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये होता है जीरो, यहाँ पर ये होता है जीरो। इस जीरो का महत्व सबसे बड़ा माना गया है, ऐसा कुछ लोगों के ओपिनियन है, इस पर बुक्स भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। मेन चीज यही है कि हम जानते नहीं है कि आखिर इस शून्य का महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति ये 1 से 9 नंबर तक सारी चीजें काउंट कर लेता है, लेकिन इस सारा सर्कल को मिलाकर जैसे पृथ्वी बनती है, गोला भी तो बनता है, उस गोले को कोई महत्व नहीं देता। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जैसे कोई व्यक्ति होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई व्यक्ति होता है 1 से लेकर 9 तक, तो ये 9 थप्पड़ मारता है, 8 को 8 मारता है, 7 को 7 मारता है, 6 को 6 मारता है, 5 को 5 मारता है, 4 को 4 मारता है, 3 को 3 मारता है, 2 को और 2 मारता है 1 को। अब 1 के पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि 9 को लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं।
लेकिन एक संख्या और आ जाती है यहां पर 0, कि भैया एक आओ मेरे साथ लगो और इस 9 को अब यहां से पकड़ते हैं। तो 0 जिसके साथ जुड़ जाए, 0 जिसके साथ जुड़ जाए का मतलब आप समझ रहे हैं, एक सूर्य का नंबर है। लेकिन अगर इसको मैं और अहंकार हो जाएगा, जिस भी देवी देवता को या फिर जिस भी व्यक्ति को मैं और अहंकार हुआ है उसका सर्वनाश हुआ है। जिस व्यक्ति के साथ ये 0 जुड़ गया इसका मतलब वो व्यक्ति अपने आप ही शून्य हो गया। शून्य का मतलब होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में आप 0 हो गए, ये सबसे पहले गलतफहमी, इसको निकालो। शून्य का मतलब है कि अंदर से मेरे अंदर समर्पण की भावना है, अंदर से सिर्फ और सिर्फ कर्म करने की भावना है, कि अंदर से मेरे अंदर ना कोई मैं है, ना कोई अहंकार है, ना कोई क्रोध है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है। मुझे सिर्फ अपने कर्म को 100% तरीके से करने की भावना है। मुझे कोई फल की ऐसी चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। फल प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन है, लेकिन मिले नहीं मिले मुझे सिर्फ कर्म करना है, ये वाली फोकस है। तो 0 जिस व्यक्ति के साथ जुड़ता है उस व्यक्ति से मैं और अहंकार हट जाता है, और मैं और अहंकार जब हट जाता है तो वो व्यक्ति कहे कि अपने जीवन में हल्का हो जाता है। और जो व्यक्ति हल्का होता है उड़ान वही भरता है। ये बात आप ध्यान रखें, जब प्लेन में जाते हैं तो आपके पार्सल को हल्के से हल्का रखा जाता है, क्योंकि कहे कि उतनी ही आसानी होती है। और हम कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले या कोई चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो अपने वजन कम करते हैं जिससे आसानी हो जाए। तो उड़ान में भी मैं और अहंकार जब जब रहेगा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस 0 का महत्व सबसे बड़ा है। लेकिन हमको लाइफ में क्या है, जो चीजें चली आ रही हैं, जैसा भी एलन मस्क ने जब कोई वो लॉन्च के टाइम पे जब बाकी सारी चीजें देखी तो कहा कि ये तो एक ही हाथ है। तो यूं कि एक ही हाथ है तो दूसरा हाथ तो हम लगा लेंगे, मतलब जो चीजें चली आ रही है तुम उसी पे डिपेंड हो। कि अगर एक बार जो रॉकेट लॉन्च है वो जाएगा तो वो वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता वापस इसी सेंटर में, कि एक चीज अगर बना दी तो दूसरी क्यों नहीं, कि ऐसा कुछ है नहीं है तो उसको इजाद करो, उसको अमल में लाओ। तो वो उन्होंने किया और हुआ भी। तो लाइफ में यही है कि जो कॉपी पेस्ट चलता आ रहा है 1 से लेकर 9 तक उसमें हर व्यक्ति घुसा हुआ है। कभी कोई व्यक्ति 0 के ऊपर फोकस नहीं कर रहा कि ये 0 वाला ही हीरो बन सकता है लाइफ में। अगर जिस व्यक्ति ने ईगो मैं और अहंकार हटा दिया, क्योंकि नंबर किसी ना किसी को सारे नंबर मिले हुए हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे भी करके जो भी है ये नंबर सबको सबके पास मिले हुए, प्रकृति का वरदान है, सबको नंबर मिले हुए हैं। लेकिन 0 हर व्यक्ति के पास है, और 0 हमारे अंदर है, कि अंदर से समर्पण की भावना, अंदर से शून्य की भावना लाइफ में आपको हीरो बना देती है। अब इसको कैसे समझे, कैसे इस स्टोरी को समझे, आपको मैं एक स्टोरी समझाता हूं। अगर ये नहीं समझ में आया होगा मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो अनसक्सेसफुल बिल्कुल हो गए हैं उनकी लाइफ में बारे न्यारे हो सकते हैं इस वीडियो को लेकर। क्योंकि लाइफ में ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, हर हाल में हुआ है। और कहें कि जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट है, चाहे कोई कहता नहीं हो, लेकिन सबके साथ हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो लास्ट लेवल आती है ना डाउनफॉल की, या फिर कहें कि जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हम पहला ही सीढ़ी हमसे पार नहीं होती, तो वहां पर जो सबसे पहले कहें कि हम एफर्ट लगाते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, लेकिन हार नहीं लगते हैं। जब हार जाते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब अंतिम समय है, अंतिम एफर्ट है, तब व्यक्ति की सोच कैसी हो जाती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं यहाँ पर। जैसे मान लो लाइफ में एक मित्र है हमारे, वहां वो 2 भाई थे। 2 भाई पढ़ने लिखने में, एक A1 फर्स्ट क्लास पढ़ रहा था, पूरे दिन अच्छे से प्रैक्टिस करना, और दूसरा कहीं ऐसे ही पढ़ रहा था कि लगेगी लग जाएगी, नहीं लगेगी मत लगने दो नौकरी। वो न्यूट्रल था। और जो छोटा था न्यूट्रल था उसकी पहले नौकरी लग गई, और जो दूसरा वाला था मतलब जो कुछ भी कार्य करने में वो सक्षम था, और जो दूसरा व्यक्ति था वो स्टडी करता 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 नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, अपने एग्जाम देता गया, फेल होता गया। लेकिन उससे पहले उसका कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं कर दूंगा, सबको ये लगता था कर देगा। दूसरे का जिसका सोच रहे थे यार इसका क्या होगा, उसकी नौकरी पहले ही लग गई, ये देखिए। और जो दूसरा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट कहना ठीक नहीं होगा, कॉन्फिडेंट था, और हर व्यक्ति कहता था कि इसकी लग जाएगी, क्या पढ़ता है क्या प्रैक्टिस है, लेकिन वो कहते हैं ना समय बड़ा बलवान है। तो अब वो इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस या इतने जबरदस्त पढ़ाई करता था, ऐसा लगता था अब लग जाएगी, और उसका हर एग्जाम क्लियर होते होते रह जाता। उस व्यक्ति की मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, और ये वो सारी की सारी चीजें धरी रह गई। अब वो अपने एज के अंतिम पड़ाव में आ गया था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की एक एज होती है कि इससे आगे आप फॉर्म नहीं भर सकते।
और जनरल डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं भर सकते। अब वो फाइनल अटेम्प्ट आ गया। अब उस व्यक्ति की सोच, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ उसका, अब इस व्यक्ति की सोच है कि यार मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, हो नहीं रहा, कैसे होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता। वो व्यक्ति पढ़ाई में 100% एफर्ट दे रहा है, हर चीज 100% कर रहा है, लेकिन अब उसकी भावना आ गई समर्पण की, यार इसके बाद मैं क्या करूंगा, यार अगर ये मेरे से नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब जो अभी तक उसका कहीं ना कहीं हो सकता है अहंकार हो, हमें नहीं पता चल रहा हो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हो कि वो पहले से ऐसा ड्रीम बना के बैठा हो लाइफ का, जो हमें नहीं पता चल रहा। हमको लगता है कि वो बाहर से आत्मविश्वास से भरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा ही आत्मविश्वास अहंकार का रूप ले लेती। कहीं ना कहीं ऐसा हो क्या, मैं तो जबरदस्त पढ़ाई कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मेरी तो लग रहेगी, मैं भी देखता हूँ कैसा नहीं लगती। ये व्यक्ति अपने आप से बातें करता है, ये होता है अहंकार। लेकिन जब व्यक्ति खुद से बात करता है कि हाँ 100% लगा रहा हूं और ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये खराब है, मैं कर सकता हूं कि भावना अच्छी है, मैं ही कर सकता हूं, ये मामला खराब है, तो वहां पर उस व्यक्ति के थॉट इतनी जल्दी चेंज हुआ, अगर ये मेरे से नहीं हुआ तो लाइफ में मैं पढ़ाई के अलावा कुछ कर नहीं सकता, मैं कोई ऐसा वैसा वजनदार भी काम नहीं कर सकता, कोई इलेक्ट्रिक का भी काम नहीं कर सकता, मतलब लाइफ में कोई और काम नहीं कर सकता पढ़ाई के अलावा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मतलब जो व्यक्ति, अब हर बिजनेसमैन की क्या है कि कमेंट मोटिवेशन वाले होते हैं, हर चीज होती है, लेकिन जब वो व्यक्ति का बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल वो नीचे होता है ना, शून्य की पोजीशन वहीं से स्टार्ट होती है और वो उड़ान वहीं से बढ़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे आज मान लो कोई भी XYZ जर्नी ले लो, जब हम लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं जो चीजें, यार बंगला होना चाहिए, कार होना चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट है वो हम देख रहे हैं, उसके बाद जो अचीवमेंट है वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो मेहनत करनी है, कर्म करना है, वो उससे कहीं ना कहीं हम छूट रहे हैं। ये बस यही मामला खराब हो जाता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर कहे कि जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन फल प्राप्ति की चाह भी सबसे अधिक होती है। हम हमारे अनुसार फल प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, फिर फल के साथ साथ हमारा ड्रीम ऐसे हो जाता है कि फल प्राप्त होते ही मुझे ये बंगला होगा, ये गाड़ी होगा, लेकिन समय से पहले वो भी नहीं मिलेगी। अब व्यक्ति जब वो लास्ट स्टेज में आया, वहां पर वो हो गया बिल्कुल शून्य कि यार कैसे होगा, और वो अपना अब पूर्णतः 100% था, लेकिन अंदर से 0 हो गया। उसको पता है कि अभी तक जो बड़े बोले पन थे या फिर जो भी थे शब्द, अब वो वापस लेने की बारी आ गई है। अब उसको पता चल गया है कि अब नहीं हुआ तो कभी और तो मेरे पास चांस ही नहीं है, अब नहीं है तो मेरे पास तो चांस ही नहीं है कैसा भी। और वो व्यक्ति अब अंदर से 0 हो गया। अब वो उसका ये समझो कि आत्मा का ऑटोमेटिकली अंतर्मन परमात्मा से मिलन कर गया, क्योंकि अंदर से 0 की भावना ईगो को खत्म कर देती है, मैं और अहंकार को खत्म कर देती है, तेरे मेरे को खत्म कर देती है। और वो व्यक्ति, वो अपने लास्ट एग्जाम में जॉब मिल गई, उसको कहे कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ये होता है पावर ऑफ शून्य, 0 से हीरो बनने का मतलब। क्योंकि जब तक व्यक्ति, हम ये नहीं कह रहे लाइफ में 0 हो, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से 0 है, जो किसी दूसरे के प्रति गलत नहीं सोच रहा, अपने प्रति अपना कर्म 100% कर रहा है, वो व्यक्ति शून्य का मतलब ये ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोचो कि यार ये बिल्कुल और तुम नेगेटिव हो जाओ, नेगेटिव में काम नहीं कर सकते। नेगेटिव ऐसा सोचो कि किसी दूसरे के प्रति हमारी गलत भावना ना आए कि यार, जैसे कहें कि एक रोटी का आधे आधे 2 टुकड़े, और आप सोच रहे हैं यार इसके पास एक भी ना जाए, हमारे पास दोनों आ जाए, तो समझना दोनों टुकड़े उसके पास जाने वाले हैं। बस यही सबसे बड़ी भूल है। तो अंदर से शून्य हो जाओ, ये रखो कोई बात नहीं, वो दोनों खा लेगा तो कोई बात नहीं। भावना समर्पण की, वो समर्पण की भावना शून्य वाली है। तो ये है शून्य का मतलब। आपने जीवन में सारे नंबर तो कोई ना कोई आपको मिल रहा होगा, लेकिन ये 0 सबके पास है, लेकिन हम इस 0 को भूल चुके हैं। जब ये 0 हमारे अंदर आ जाएगा कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, मैं और अहंकार फिर किस बात का, अपने आप हट जाएगा। तो ये समझो ऑटोमेटिक यहाँ से शून्य आ जाएगा, और शून्य सबसे ऊपर है हमारे। शून्य को सर्वोपरि रखा गया है कि जब व्यक्ति शून्य हो जाएगा तो परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन कर सकता है। लेकिन हम शून्य को लाइफ में ऐसा लिख जाते हैं कि यार मैं 0 हूं क्या, कोई लाइफ में मेरा भी कोई नंबर है। लाइफ में 1 1 1 सब लेना चाहते हैं, लेकिन शून्य कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन इस शून्य की महत्वता सबसे अधिक है, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में शून्य हो गया, वो व्यक्ति इतिहास रचता है। आपने बहुत से कहे कि कम पढ़े लिखे लोग, वो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी करते देखा होगा, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों को
जो क्लास में पीछे बैठते हैं उन लोगों को इतिहास रचते क्यों देखा है? क्योंकि वो अंदर से जीरो हैं, उनके अंदर मैं और अहंकार नहीं है। वो सिर्फ अपना 100% एफर्ट लगाते हैं कर्म पे। आप कभी नोटिस करना कि वो अपना सिर्फ कर्म पर 100% लगा रहे हैं, बाकी क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, उनको मतलब ही नहीं है। क्योंकि उनको जानते हैं, उनको पता है कि गिरना पक्का है। पक्का का मतलब उनको पता है कि हम उस एक्सपर्ट वाली वो उस पर नहीं है, हम हमारा कर्म कर रहे हैं 100% लेवल के साथ, बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। उसको उनको सबको पता है रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम अप जाएंगे डाउन जाएंगे। तो वो अपना एफर्ट, अपना प्रयास करते हैं 100% के साथ। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, हम जब स्टडी उसमें जाते हैं तो डिपेंड हो चुके हैं उस चीज के ऊपर, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईगो जन्म लेने लग जाती है। पढ़े जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं ईगो जन्म ले लेती है। जब व्यक्ति को पता चलता है कि सिर्फ मैं कर्म कर सकता हूँ, फल मेरे हाथ में नहीं है, अब भावना चाहिए आपको समर्पण की, लेकिन आप अपना ईगो, अपना मैं और अपना अहंकार इतना बढ़ा चुके हैं कि अब आपको लोगों की सोचनी पड़ रही है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसलिए इसको पहले से शून्य कर लो, क्योंकि आप जितने हल्के होंगे उड़ान उतनी ऊंची जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।